Good morning, dear student. Today we discuss about industrialization. हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हमने बात की थी वनों की कटाई क्यों हो रही है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। आपने सुना होगा कि हमारी जो पुरानी यानी कि हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि लोग जो था वो खेती पर डिपेंड करते थे। तब फैक्ट्रीज़ नहीं थी, उद्योग धंधे नहीं थे, हाथ की कला का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लोगों को अपनी जीविका को चलाने के लिए हाथ से चीज़ों को बनाना पड़ता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर, एग्रीकल्चर को छोड़कर हम इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। रोज़ नई फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, नए उद्योग धंधे लग रहे हैं और इंसानों की जगह अब मशीनरी प्रयोग ज़्यादा होने लग गया है। तो जो ये फैसिलिटी, ये टेक्निक्स हमारे पास आई हैं, इसका हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हमारी डेली सुबह से लेकर रात तक हम मशीनों का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। चाहे आप वो अपनी फैक्ट्रीज़ में लगा लो, चाहे वो आपने अपने घरों में लगा लो, चाहे आप अपने बिजनेस में लगाएं, चाहे आप स्कूल में लगाएं। आज जो आप ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हैं, इसमें आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फ़ोन, जो कि एक टेक्निकल टूल्स है हमारे लिए आजकल, जो हमारी स्टडी टूल बना हुआ है कि हम फ़ोन की हेल्प से हम बहुत सारी वीडियोज़ को सुन रहे हैं, अपनी स्टडी की प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हमारी लाइफ पे पड़े हैं और बुरे भी पड़े हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगों के विकास तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमानों में मशीनों का प्रयोग करना। पहले आपने जब सुना होगा, गांधी जी के टाइम में जो चरखा चलाने की जो एक प्रक्रिया थी वो चली थी। उस वक्त लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे। कच्चा माल यानी कि कपास उन्हें मिलता था, जिससे धागा बनता था और धागे से फिर हम उस कपड़े को बनाते थे। लेकिन आज वही कपड़ा फैक्ट्रीज़ के थ्रू अलग अलग तरीके से हमारे पास पहुंच जाता है। अब जब हम इन फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो कितनी फैसिलिटीज़ हमें डेली लाइफ में मिल रही हैं। पानी के लिए और आरओ लग रहा है, फ्रिज है, टीवी है, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल, कोई भी सुख सुविधा अगर तैयार की जाती है तो उसके लिए हमें पहले फैक्ट्री लगानी पड़ती है। अब इन फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इनके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं? साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। लोगों को काम धंधे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करने के कारण उनके शरीर पर भी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। अब आप सुनते हैं कि नदियों के किनारे कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगी होती हैं। अब कोई भी फैक्ट्री अगर हम लगाते हैं तो उससे गैसें भी निकलती हैं, वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। गैसों के कारण क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। केमिकल फैक्ट्री से जो गैसें निकलती हैं वो बहुत ही प्रदूषित होती हैं। कीटनाशक जो फैक्ट्री आप देखते होंगे कि हम अपने खेतों के अंदर जो कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, वो भी किसी फैक्ट्री में बनते हैं। जिससे क्या है, उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स होता है और उसके बाद वो हमें ही इफ़ेक्ट करता है। मनुष्य के ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पत्थर बनाने का काम होता है, तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं, जब उनकी कटिंग होती है या उनकी जो फिनिशिंग की जाती है, उसमें भी बहुत सारे कण निकल के आते हैं, जो सांस के द्वारा मनुष्य के शरीर के अंदर जाकर उसमें बीमारियों को पैदा कर देते हैं। वैसे ही जब इन फैक्ट्री से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो पानी में मिलते हैं, तो वही पानी हम पीते हैं। अगर किसी नदी के आसपास कोई फैक्ट्री लगी हुई है तो उसी पानी को पीने के बाद हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से घिर जाता है। तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो है वो मनुष्य पे नहीं बल्कि जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर या जलीय जो जीव हैं उन पर भी बहुत पड़ता है। कई बार क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ का जो पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो पानी में डाल दिए जाते हैं, जिससे पूरे के पूरे तालाब की मछलियाँ तक मर जाती हैं, क्योंकि वो इतने ही हानिकारक होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, जिससे क्या है कि पूरी पूरी जातियाँ तक, जनजातियाँ तक समाप्त हो जाती हैं। अब प्रदूषण आपने सुना है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।
ये प्रदूषण हम पढ़ चुके हैं जो रूटीन की लाइफ में हमारे साथ रहते ही रहते हैं। तो उद्योग जहाँ हमें सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं वहाँ इन सब का भी कारण है। आपके घरों के आसपास अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कोई कारखाना लगा हुआ है, तो उसका शोर आपको बहुत तंग करता है और उसके अंदर रहने वाले या उसके आसपास के रहने वाले लोगों को जो है वो कान से संबंधित बीमारियां या कई बार मानसिक बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो शोर भी प्रभावित कर रहा है, जल भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गंदा जो पदार्थ है वो नदियों में डाल देते हैं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा कलरफुल चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी कॉस्मेटिक हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, या हमारा कोई डेली रूटीन का किचन आइटम्स हों, क्रॉकरी की कोई आइटम्स हो, उन पे हम कलर्स का इस्तेमाल देखते हैं कि कलरफुल होती हैं। अब इन चीज़ों को कलरफुल करने के लिए हम जिस रंग का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं, उसमें भी विषैले कण होते हैं। वो कलर जब पानी में मिलता है तो वो उन जीव जंतुओं को भी बहुत प्रभावित करता है। विषैले जो हमारी गैसें निकलती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में मिलती हैं और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को प्रभावित करती हैं। हम फैक्ट्री का कचरा जो है वो मिट्टी में फेंक देते हैं और प्लास्टिक आपको पता है कि बहुत लंबे टाइम तक जो है ख़त्म नहीं होता, उसके लिए भी अलग प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन हम डेली रूटीन में उसको ऐसे ही ज़मीन पर, मिट्टी पर कहीं भी फेंक देते हैं, जिससे क्या है मृदा का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि इफ़ेक्ट देखो, फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके जो नुकसान हैं वो भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इन सब का कारण क्या है? कारण, सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या है, लोगों को सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। अब हमें क्या चाहिए भी, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी ज़रूरत की आवश्यकताओं को लगातार पूरा करने के लिए हम रोज़ नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने के बाद जैसे जैसे मनुष्य की डिमांड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा इंडस्ट्री जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण हमारा क्या है? जनसंख्या। और उसके बाद क्या है? लोगों की डिमांड, कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी डिमांड बढ़ रही है और उसी के कारण क्या है, रोज़ नई फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं। अब इन फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को लगातार काट रहे हैं। पहले एक पेड़ या एक एरिया के पेड़ को काटने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब क्या है, 5-7 मिनट में ही जंगल के जंगल कट जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जंगल काटने में इतना वक्त नहीं लगता जितना उसको लगाने में लगता है। हम पूरा जंगल काट देते हैं पर शायद एक भी पौधा नहीं लगाते। तो इसके कारण क्या है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी इनबैलेंस हो रहा है। फिर है एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तो अब लोगों को काम देने के लिए हम फैक्ट्रीज लगा लेते हैं। अभी आज ये फैक्ट्री लग गई है तो बहुत सारे मजदूरों को यहाँ पर काम मिल जाएगा। क्वालिटी, हमें क्वालिटी चाहिए, चीप एंड बेस्ट। आपने सुना होगा कि चीप एंड बेस्ट, हम हमेशा कहते हैं कि चीप है बट बेस्ट है। अब हाथ से अगर कोई इंसान मेहनत करता है, आप खुद भी देखते होंगे कि अगर कोई चीज़ हाथ से बनी हुई है तो उसका रेट हाई होता है या अच्छे रेट में वो बिकती है, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई चीज़ है। आपकी कोई हाथ की कला है, सिलाई है, कढ़ाई है या कोई मिट्टी के बर्तन हैं, तो ये आपको मिलेंगे महंगे रेट में। अगर कोई फैक्ट्री से चीज़ डायरेक्ट निकल के आती है तो वो हमें मिलती है कम रेट में। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है और आजकल की जो डिमांड है वो ये बढ़ रही है कि हमें कम पैसे में अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्शन है, वहाँ पे इतनी लेबर नहीं लगती, फैक्ट्री से काम हो रहा है तो उसका रेट भी कम होता है। इसी के कारण जो फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन है, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आज हमने सुना कि कैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों ही दे रही हैं।